नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे कि अगर जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं तो कोर्ट भी जो है वो उनके ही फेवर में, पैसे वाले के ही फेवर में जो है वो बातें को रखते हैं। हम यह बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी खबर निकल करके पुणे से यह सामने आ रही है कि पुणे में एक बिल्डर का बेटा जो कि नाबालिग है, अभी मात्र 17 साल की ही उसकी उम्र है, वो पोर्श कार को ड्राइव कर रहे थे और उसकी पोर्श कार की जो स्पीड थी वो थी 200 किलोमीटर प्रति घंटा। और 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होने के कारण उसकी जो कार है वो अनबैलेंस हो गई और जिसके बाद एक मोटरसाइकिल से जाकर के उसकी कार जो है वो टकरा जाती है और मोटरसाइकिल पे जो है वो 2 लोग सवार थे और जिनकी उसी समय ऑन द स्पॉट जो है वो मृत्यु हो गई। लेकिन उसके बाद भीड़ जो है उस नाबालिग लड़के को कार में से पकड़ी और उसके बाद पुलिस को हवाले कर दिए। जब पुलिस उस नाबालिग लड़के को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किए, क्योंकि उसका उम्र जो है वो मात्र 17 साल था, इसलिए उसे जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन कोर्ट जो है वो कुछ कंडीशन लगा करके मात्र 15 घंटा के अंदर ही रिहा कर दिया। कंडीशन में ये था कि लड़के को जो है वो 300 वर्ड का एक निबंध लिखना है एक्सीडेंट पे, और यह कंडीशन लगा करके उसको कोर्ट ने बेल दे दिया। तो आखिर यह पूरी घटना क्या है, आप इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी घटना समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, यह घटना संडे की रात की है। संडे की करीब 2:30 बजे की यह घटना है। संडे की रात में जो है यह जो नाबालिग लड़के हैं, जो बिल्डर की बेटे हैं, जिनका नाम वेदांत अग्रवाल है, वो अपने दोस्तों के साथ पब में पार्टी करने गए थे और पब में जो है वो जम करके शराब पिए थे। पब में पार्टी इसलिए करने गए थे क्योंकि इनकी 12th के एग्जाम जो है वो अभी अभी जस्ट ही समाप्त हुई थी और जिसके बाद जो है ये वेदांत अग्रवाल अपने दोस्तों के साथ पब में पार्टी करने के लिए गए थे। और पब में जब पार्टी समाप्त हो गई तो करीब 2 बजे के आसपास यह वापस घर के लिए निकले और वापस जब घर के लिए निकले तो ये पोर्श कार पे सवार थे और पोर्श कार को ड्राइव कर रही थी और पोर्श कार की जो स्पीड थी वो लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। और जब यह कल्याणी नगर से गुजरे, पुणे में जो कल्याणी नगर है वहां से जब यह गुजर रहे थे तो इनकी कार जो है वो अनबैलेंस हो गई और एक मोटरसाइकिल से जाकर के टकरा गई। और मोटरसाइकिल पे 2 लोग सवार थे जिनका नाम अनीश और अश्विनी था और अनीश और अश्विनी का ऑन द स्पॉट डेथ हो गया क्योंकि कार जो है वो काफी ज्यादा स्पीड में थी। भीड़ जो है वो वेदांत अग्रवाल को पकड़ती है और पुलिस के हवाले कर देती है। जब पुलिस कोर्ट के सामने पेश करती है, जुवेनाइल कोर्ट के सामने पेश करती है, तो कोर्ट जो है वो कुछ 3 या 4 कंडीशन लगाते हैं और वेदांत अग्रवाल को बेल दे देते हैं। पहला कंडीशन कोर्ट यह रखती है कि वेदांत अग्रवाल को जो है वो 300 वर्ड का एक एस्से लिखना है एक्सीडेंट के ऊपर। दूसरा कंडीशन ये था कि वेदांत अग्रवाल को जो है वो ट्रैफिक पुलिस के साथ करीब 15 दिनों तक काम करना है। और तीसरा कंडीशन ये है कि वेदांत अग्रवाल को डॉक्टर से कंसल्ट करवाना है क्योंकि वो शराब पीते हैं और शराब की लत छुड़वाने के लिए जो है उनको डॉक्टर से कंसल्ट करवाने होंगे। चौथा कंडीशन ये है उनको जो है वो साइकेट्रिक से भी जो है वो मुलाकात करनी है और साइकेट्रिक से भी जो है वो कंसल्ट करनी है। और इन सारे कंडीशन का रिपोर्ट जो है वो महीना दिन के अंदर कोर्ट में सबमिट करना है। ये 4 कंडीशन लगा करके कोर्ट जो है वो वेदांत अग्रवाल को बेल दे देती है। अब यहाँ पे कुछ सवाल उठते हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या कोई गरीब परिवार से कोई ट्रक को ड्राइव किया रहता और ट्रक ड्राइवर जो है वो एक्सीडेंट अगर कर देते, क्योंकि ट्रक ड्राइवर जो है वो कभी कभी एक्सीडेंट भी कर देते हैं, और अगर ट्रक ड्राइवर एक्सीडेंट किए रहते और उस एक्सीडेंट में 2 लोगों की मृत्यु होती तो क्या कोर्ट भी जो है वो गरीब परिवार जो ट्रक ड्राइव कर रहे होते उसको भी जो है वो मात्र 15 घंटा के अंदर बेल दे देती? ऐसा हो सकता था क्या? और दूसरा सवाल ये है कि क्या जो कानून बनाई गई हुई है वो सिर्फ गरीब लोगों के लिए ही बनाई गई हुई है, गरीब या फिर मिडिल क्लास परिवारों के लिए ही बनाई गई हुई है? क्योंकि रिच पीपुल जो है, जो अमीर व्यक्ति जो है, वो पैसे के बलबूते में जो है वो अपने हित में जो है वो फैसले को सुनवा लेते हैं। और तीसरा बात यह है कि हमारा जो दिल है, हमारा जो हार्ट है, वो अनीश और अश्विनी के परिवार वालों के साथ है, क्योंकि अनीश और अश्विनी जो है वो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश से उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और वो दोनों लोग जो है वो पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जॉब कर रहे थे। काफी मेहनत करके वो पैसे को इकट्ठा कर रहे थे और पैसे से जो है वो अपना घर परिवार को चला रहे। लेकिन अनीश और अश्विनी की मृत्यु जो है वो 17 साल के नाबालिग लड़के के लापरवाही के कारण हो गई।
वो 17 साल के लड़के को बेल तो मिल गई है, वो कुछ दिनों के बाद मूव ऑन भी कर जाएंगे, लेकिन अनीस और अश्विनी की परिवार जो है वो कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अनीस और अश्विनी के कारण ही उनकी परिवार जो है वो चल रही थी। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, यह जो घटना थी इस घटना पे आपकी क्या राय है? और कोर्ट ने जो है वो मात्र 15 घंटे के अंदर ही जो है वो वेदांत अग्रवाल को बेल दे दी है, कुछ कंडीशन लगाने के बाद। तो आपकी इस पे क्या राय है? आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए हमें जरूर दें। धन्यवाद।